आप ये कह सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद अभी एक्टिव नहीं है। सब एक्टिव हैं, सब पैसे लेते हैं। मस्जिदों के आगे इनके वो डब्बे लगे रहते हैं जिसके अंदर पैसा पड़ता है। कितने वीडियोस तो मैंने देखे हैं, खुले आम मस्जिदों से बोला जाता है कि अब पैसे दीजिए, ताउन करें अपने भाइयों के साथ जो जिहाद लड़ रहे हैं कश्मीर में, अफगानिस्तान में। एक जिहाद की फैक्ट्री खोल रखी है पाकिस्तान ने। हम तो उसको इस तरह लिया लेकर चलते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान कंट्री हैं तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उन सब के हमारे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हालांकि अ, ऐसा नहीं। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान, बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेजर गौरव जी का कहना है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भारत ने नहीं चाइना ने बोलना शुरू किया और पाकिस्तान चाइना से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों से भरा हुआ है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है तो पूरे जिहादी स्ट्रक्चर को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा नहीं है और उनका ये कहना है कि चाइना ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। चाइना के पाकिस्तान के साथ लेकर काफी बार कहते हैं कि ऐसी दोस्ती है वैसी दोस्ती, जो हमारे यहाँ बोला जाता है आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी। तो एक टाइम पे आप लोग भी तो हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या बुरा हो गया? नहीं, हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई चीनियों ने कहना शुरू करा था। ये चीनियों ने शुरू करा था और चीनियों ने धोखा दिया हमें, और उसमें कोई पैसे का लेना देना नहीं था। हमने कोई पैसे नहीं लिए थे चाइना से। चाइना की एक नेहरू जी की एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उस जमाने में एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी। 1962 का वॉर था, उसमें हमें काफी कुछ लॉस झेलना पड़ा 1962 के वॉर पे, और ये सब चीजें हुई आरजू जी। तो आपकी बात ठीक है हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने उस वक्त भी 1967 में फिर हुआ झड़प। हमने कितने चाइनीज मारे 1967 में, नाथुला एक एरिया है वहां पे। तो अगर आप इसको पूरा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है कैसा है। यू विल कम टू नो, आपको बिल्कुल पता लग ठीक। जाएगा। साथ साथ एक चीज और है कि अभी अक्टूबर में जो है वो टीम आ रही है एफएटीएफ वालों की। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्लियर कर पाएगा? क्योंकि हाफिज सईद को भी अरेस्ट किया है और कई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और काफी पॉइंट्स क्लियर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पे आके ग्राउंड में चेक करेंगे, तभी पाकिस्तान निकल पाएगा। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? आरजू जी, दो तीन चीजें, सिर्फ हाफिज सईद को जेल में नहीं डालना, एक पूरा जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करना पड़ेगा आरजू जी। यू विल हैव टू डिसमेंटल द इंटायर जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आपने पूरी जिहाद इकोनॉमी, एक जिहादी सोसाइटी बनाई है, राइट? और एफएटीएफ का सिर्फ इससे नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, राइट? क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ एफएटीएफ को लिख के दे सकते हैं कि लश्कर तैयबा अब है ही नहीं, खत्म हो गई क्योंकि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया? आप ये कह सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद अभी एक्टिव नहीं है। सब एक्टिव हैं, सब पैसे लेते हैं। मस्जिदों के आगे इनके वो डब्बे लगे रहते हैं जिसके अंदर पैसा पड़ता है। कितने वीडियोस तो मैंने देखे हैं, खुले आम मस्जिदों से बोला जाता है कि अब पैसे दीजिए, ताउन करें अपने भाइयों के साथ जो जिहाद लड़ रहे हैं कश्मीर में, अफगानिस्तान में। एक जिहाद की फैक्ट्री खोल रखी है पाकिस्तान ने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए आपने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, वेरी गुड, ठीक है। अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है। फिर नहीं तो फिर वो चेक तो कर ही सकते हैं ना, एफएटीएफ वाले अगर आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा अगर वो एक्टिव हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो आर्मी हो या गवर्नमेंट हो, वो कुछ तो कर रहे होंगे, जब तो इतने सादा पॉइंट 26 पॉइंट्स के कितने थे वो क्लियर किए हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोई पॉइंट क्लियर ना होता। आरजू जी, आप पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि आप 100 में से 100 पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर रोज टीटीपी वाले आके कत्ल कर रहे हैं,
पाकिस्तान में, कभी पुलिस वालों को, कभी फौजियों को, कभी सिविलियंस को। ये सही बात है कि नहीं बात है? सही है, ये तो बिल्कुल सच है। ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विजिट पर हैं और भारत की तरफ से वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पहला विज़िट है सऊदी अरेबिया का। देखिए, इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये फ़र्स्ट टाइम विज़िट है। और इस पर अभी तक की जो मालूमात हैं, जो ख़बरें हैं, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर भी इसको पोस्ट किया और शेयर्स करवाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्म एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान। और इसके अलावा उन्होंने जो पिक्चर्स शेयर करवाई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के डिप्लोमेट्स भी उनसे मिले, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई, और जो गुफ्तगू है वो इकॉनमी पर भी होगी, वो जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन है, ख़त्ते की जो हालात हैं उस पर भी होगी, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उस पर भी होगी, एग्रीमेंट्स पर भी, हर तरह की। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो इस तरह का पहले से आप प्लान करके जाते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसे प्लान किया होगा। तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसलिए ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना एक बड़ा क्लोज़ अलाई मानता है हमेशा से। यानी वो जो बरादराना ताल्लुकात होते हैं उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। और फिर हमारी तो फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो बजाय इसके कि जो मफादात हैं या जो कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर चले, बल्कि वो तो डिपेंड किया करती है मज़हब पर। हम तो उसको इस तरह लेकर चलते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान कंट्री हैं तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उन सब के हमारे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं। ये जो चाइना इंडिया की जो एक डिसएंगेजमेंट इसे कह लें, या जो फोर्सेस विड्रॉल हो रहा है 2019-20 के बाद, ये तो एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा घमासान हुआ था, तो जिसको दुनिया ने, जारी बात है, बड़ा सीरियसली लिया। आप क्या समझते हैं? एक खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते जो समरकंद उज्बेकिस्तान में मुलाकात हो रही है, एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहाँ लाइकली पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज ने विड्रॉल की है, ये दैट इज टू, ये कोई मुलाकात की इनिशिएटिव है, या क्या आप समझते हैं कि वैसे ही जो डायलॉग चल रहा था कमांडर लेवल पे और अभी उस पर कोई कंक्लूजन निकल आया? नहीं चीमा साहब, इसमें 3-4 वजूहात हैं। नंबर 1, चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव, तो वो हुआ नहीं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है जो ताइवान के साथ इसका स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है। वहां पे ऑकस की बात कर रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव हो रहा है वहां पे बड़ी तेजी से। ये चाइना के ऊपर प्रेशर है। तीसरी जो बड़ी बात है चीमा साहब कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है। जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफी वहां पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना, एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर वो आ जाता है तो बाकी देखा देखी आ जाता। तो उसमें एक जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स, उनकी बात चल रही है। तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज कंपनी है हु हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को, वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से हो रहा है। आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी। और टाटा के पास टाटा इज वर्थ अबाउट $150 बिलियन। मतलब कंप्लीट ग्रुप 130-150, उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो 100 बिलियन की टीसीएस है। पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता। एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, दो ये बात माननी पड़ेगी। टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में। जी मैं साहब, एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब ना इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑल्सो। आप जब बात करेंगे, मुझे लगता है कि चाइना विल नाउ वांट टू गो इजी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर अ व्हाइल, बट दिस इज नॉट परमानेंट। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान।
बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ, चाइना। ठीक है, फिर उसको हम फेस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इट वांट्स टू ईज ऑफ द प्रेशर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।